गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो एवरीवन। नमस्ते। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की न्यूज़ में और आज हम दोनों साथ में हैं। आज Yes. आपको स्क्रीन अलग दिख रही होगी बेसिकली। तो आज की डेट है 11th ऑफ अगस्त एंड डे है थर्सडे। यस। एंड हैप्पी रक्षाबंधन सभी लोगों को। सो आइए न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। तो एक सर्वे हुआ है जिसमें ये निकल के आया है कि घाटी में, कश्मीर घाटी में युवाओं में दहेज लेने की प्रथा ज़्यादा बढ़ गई है अचानक से, और साल भर में दहेज प्रताड़ना के 501 मामले आए हैं और 44% मौतें भी बढ़ गई हैं। सो अमन शांति भारत सरकार ला रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस अमन शांति का हम लोग गलत फ़ायदा उठाएं। तो जो मेटावर्स है वो फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है उसके जो एआई चैटबॉट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसने अपनी ही कंपनी के खिलाफ बातें चालू कर दी हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट एक नया कॉन्सेप्ट है और हर कंपनी इसको अपना रही है, और आप देखिएगा आगे चल करके ये भी ना हो जाए, इसीलिए बहुत संभल के रहना चाहिए एआई से। अगर आज आप एआई के खिलाफ कुछ बोल दिए, मान लीजिए अपने मैसेज में एआई इज़ नॉट गुड, और 30-35 साल बाद भी एआई उसको ट्रेस कर सकता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं कि आपने 30-35 साल पहले एआई के खिलाफ बोला था, तो हो सकता है ही कैन गो अगेंस्ट यू। तो एआई इतना पावरफुल है दोस्तों, और चैटबॉट इज़ द न्यू जनरेशन ऑफ टेक्सटिंग, सभी कंपनीज को यूज़ कर रही हैं। सो भारत की तरह अमेरिका में भी छापेमारी चालू है। यहाँ ईडी की, वहाँ एफबीआई की। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर छापामारी हुआ, तो डोनाल्ड ट्रंप भी होशियार एकदम आदमी, उनने उसी छापे को अपने फ़ायदे में यूज़ करने लगे और अपनी पार्टी का सपोर्ट लेने लगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का। राइट। सो बाइडेन सोच रहा होगा यार कहाँ से ये नीति हमारे यहाँ लागू हो गई, ये भारत में ही सफल है। तो श्रीलंका में भी रिसेंटली क्या होता है कि जो चाइना के एक स्पाई शिप है वो आने वाला था वहाँ के पोर्ट में, बट इंडिया ने जब वहाँ पे दखल दिया तो चाइना ने, श्रीलंका ने उसको मना कर दिया आने से, जिससे चीन बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हुआ। अब फिर वापस से क्या लगा कि पाकिस्तान की एक शिप श्रीलंका में आने के लिए परमिशन मांग रही है और श्रीलंका ने फिर से परमिशन दे दी है। सो ये अच्छी बात नहीं है भैया, बार बार फिर भारत इतनी मदद भी करे आपकी फाइनेंशियली, और आप भारत की जो सिक्योरिटी है उसके खिलाफ अगर आप कुछ करें तो फिर हाँ, बीइंग अ नेबरिंग कंट्री थोड़ा सा श्रीलंका को इस चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। सो उत्तराखंड का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है जिसका नाम है नैनीताल, सभी लोग उसके बारे में जानते हैं। एक रिपोर्ट आई है कि नैनीताल की जो पहाड़ियाँ हैं वो 3 तरफ से उसमें दरारें आ रही हैं और चांसेस हैं कि पूरा शहर अभी खतरे में है। उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, और एक नई झील बन रही है खतरे की वहाँ पर वजह, जो कि नैनीताल से लगभग 400 मीटर की दूर पर है। सो वी प्रे टू गॉड कि भाई ऐसा कुछ ना हो, ताकि वहाँ पर जो लोग हैं वो लोग सेफ रहें। तो सेरेना विलियम्स जिसके बारे में हम लोगों ने कल बात की थी, उन्होंने एक रीजनेंटली एक बात कही है कि अगर वो पुरुष होती तो शायद उनको अभी 4-5 साल और खेलने को मिलता, कोई एक चीज़ चूज नहीं करनी पड़ती। यहाँ पर अपनी फैमिली की बात कर रहे हैं, और इससे ये पता चलता है दोस्तों कि ना सिर्फ भारत में, अमेरिका जैसे एक वेल डेवलप्ड कंट्री में भी आज भी महिला और पुरुष में ये डिफरेंस पाया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं खतरनाक है। ये जो बताया है सेरेना विलियम्स ने बोला है, बट ये देखिए जो फेमिनिज्म का ये दूसरा रूप है कि फैमिली को आप बढ़ा रहे हैं, एक जो पूरी वैल्यूज़ दे रहे हैं फैमिली के अंदर, या आप एक पूरी जो नेक्स्ट जनरेशन तैयार कर रहे हैं उसको कितने डिग्रेड कर दिया है उस पूरे कॉन्सेप्ट को। जो हमारे यहाँ जैसे जो एक जननी होती है वो पूरा फैमिली को वो करती है, बट आप उनके मन में यही ला दे रहे हैं कि ये तो तुच्छ काम है, तो नीचा काम है। पहले ऐसा नहीं होता था, बट हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में देखा है कि जो फेमिनिज्म के जो बड़ी सी जो बात है उसमें इसको अभी ये लोग कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं। मतलब दे ऑलवेज गिव मोर इम्पोर्टेंस टू करियर रेदर देन द फैमिली। ये वैल्यू थोड़ी आ रही है, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। फैमिली को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो दोस्तों आप सभी को याद होगा कि 2019 के विधानसभा चुनाव के समय में दिग्विजय सिंह का सपोर्ट करते हुए एक बाबा सामने आया था जिनका नाम था मिर्ची बाबा। उन्होंने बोला था कि हम खूब सारा हवन करेंगे और जब तक नहीं जीत जाएंगे। उन्होंने पता नहीं कितने कुंटल मिर्ची का हवन किया था। इनका आश्रम मिनाल भोपाल में है। परसों 1-2 दिन पहले ही इनको पुलिस ने पकड़ा है क्योंकि इन पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाया। और महिला का ये कहना था कि हमको किसी ने बहला फुसला करके बाबा तक पहुंचाया संतान प्राप्ति के लिए, तो बाबा जी ने उसको उसके साथ शोषण किया, उसको कुछ बेहोश करके।
Yes. अब बाबा जी को जेल हो गई तो बाबा जी कह रहे हैं कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। राइट। दिग्विजय सिंह इन सब के बीच में गायब हो चुके हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कब किसका साथ देना चाहिए, कब किसका साथ नहीं देना चाहिए। ऐसे ही जितने भी बाबा लोग आजकल खूब कूद रहे हैं, खूब फुसक रहे हैं, सोच रहे हैं कि नेता मंत्री हमारा साथ दे रहे हैं। दोस्तों याद रखना, ये नेता मंत्री हैं, ये किसी उसी का साथ देते हैं जब इनका फायदा होता है। और अगर तुम गलत काम करोगे तो ये उठा करके ऐसे तुमको मिर्ची की तरह बाहर भी फेंक देंगे। यही हाल हमारे नहीं, लोगों के मिर्ची बाबा के साथ हुआ है। राइट। तो कल भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष महाकाल मंदिर में दर्शन करने पहुंचे तो उनके जो समर्थक थे उन्होंने खूब हुड़दंगबाजी करी, सारी व्यवस्था को उन्होंने बिगाड़ने की कोशिश करी। और हाल ही में खाटू श्याम मंदिर में भी यही हुआ था, भगदड़ हुई थी, कई मर गए थे, जो हम लोगों ने कल न्यूज़ कवर की थी। तो मध्य प्रदेश सरकार को सीखना चाहिए और जितने भी नेता होता लोग हैं अपने चमचों को समझा देना चाहिए कि नेता वो बने हैं, चमचे नहीं बने। चमचे अपने आप को पहले माननीय मुख्यमंत्री समझने लग जाते हैं। राइट। तो ये थोड़ा सा चमचागिरी करना बंद कर दो। भोपाल में बारिश का आलम ये है कि 51 दिन पहले ही भोपाल का जो कोटा है बारिश का वो पूरा हो चुका है। जो भोपाल का बड़ा तालाब है वो बहुत सुंदर लग रहा है और वो पूरा तरीके से भर चुका है। इतना भर चुका है कि जो आसपास के डैम हैं, कलियासोत डैम और भदभदा डैम, उनके गेट खोलने पड़ गए हैं। तो मतलब पानी ही पानी है चारों तरफ, यहाँ पे पानी ही पानी है लगातार। अभी तक 42 इंच बारिश हो चुकी है। 42 इंच बहुत होती है दोस्तों। सो यूएस और यूरोप की तर्ज पे भारत में भी अब जो यूनिवर्सल चार्जर है उसकी भी अब शायद तक सौगात मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से। सो जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है ये प्लान कर रही है कि पूरे भारत भर में एक जो सिंगल चार्जर है इसको अपनाया जाए और कंप्यूटर भी को भी इसी के तहत लाया जाए। सो अच्छी बात है। लैपटॉप सभी डिवाइसेस को एक ही चार्जर से चार्ज करेंगे तो ये अलग अलग चार्जर वाला झंझट खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा है, ये होना ही चाहिए, बिकॉज इसके बिना काम नहीं चलता है। चार्जर तो मैंडेटरी है। हाँ वही, सो ऐसे धीरे धीरे पॉलिसीज में चेंज आते हैं। सही बात है। सो केरला में एक अजीब सी नई पहल चालू की गई है पुलिस के लिए कि अगर आप पुलिस को किराए पर लेना चाहते हैं तो रेट चार्ट प्रॉपर तरीके से बता दिया गया है। आप अपनी पार्टियों में उनको बुला सकते हैं। रेट चार्ज है 700 रुपये में कांस्टेबल मिल जाएगा, 2500-700 रुपये में दरोगा और 33,000 में पूरा थाना मिल जाएगा। मतलब अगर आप इतना खर्चा कर रहे हैं 33-35 हज़ार रुपये खर्चा कर दीजिए, आपके पार्टी में पूरा थाना लग जाएगा व्यवस्था में आपके, और आप धौंस जमा सकेंगे। ये देखो ये बढ़िया हो गया यार, ये तो गलत है मेरे हिसाब से। पैसा कमाओ पर ऐसा ना कमाओ यार, वो बेचारे ये तो एक्सप्लॉयटेशन है। हाँ मतलब कोई भी खरीद लेगा, ये बोलेगा ये 700 रुपये दे रहे हैं, चलो भाई पता चला दरोगा से खरीद के बोला चलो चाय सर्व करो, दरोगा की क्या इज्जत रह जाएगी, आप खुद ही सोचिए। नहीं चाय सर्व वाला मैं मानता हूँ कि वो तो बहुत ही गंदा हो जाएगा। चाय सर्व वाला तो कुछ भी कर सकते जब पैसा दिए तो, उनको किराए पर लिए। तो बहुत ही गरम केस था नुपुर शर्मा जी का। उनके लिए एक राहत मिली है कि सभी केसेस उनके दिल्ली ट्रांसफर कर दिए गए हैं, क्योंकि उनके खिलाफ पूरे इंडिया में अलग अलग जगह FIR किए गए थे। तो वो सारे केसेस को अब दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया है। ये वो चाहती भी थी कि एक जगह से वो केस लड़ें। उम्मीद करते हैं कि जो हो अच्छा ही हो, सबके लिए बढ़िया हो, न्याय हो, वो हम चाहते हैं। प्रकाश सुप्रीम कोर्ट ये चीज जब पिछले बार पहले कर दी थी तो इतना उसका मजाक नहीं होता और वो जो अपनी गरिमा है उसको लांग के सब उसको नहीं करना चाहिए था। इन शॉर्ट सही बात है। सो एनडीए जो पार्टी है भाजपा और उनके जो गठबंधन का पार्टी है, अब वो पड़ेगी नरम और विरोधी दल का अब इसमें जो हिस्सा है उसको थोड़ा ज़्यादा देगी। हम लोग ये देखते आए, ये ट्रेंड देखते आए 2014 के बाद से कि जो बीजेपी है कहीं ना कहीं वो जो रीजनल पार्टीज है उसको ख़त्म करती है। ऐसे ही अकाली दल के साथ हुआ, ऐसे ही शिवसेना के साथ हुआ और ऐसे ही कहीं ना कहीं जेडीयू में भी जो बिहार में हुआ है वैसे हो रहा है। सो देखिए, आप जब तक रीजनल पार्टीज़ को लेके साथ नहीं चलेंगे आप तब तक जो लंबी पॉलिटिक्स है, जो बड़ी पॉलिटिक्स है, वो आप नहीं कर सकते। आप रीजनल पार्टीज़ को दरकिनार नहीं कर सकते। बिल्कुल, भले ही आपने जैसे बिहार में जो गलती करी थी कि इतने ज़्यादा सीट्स लाने के बाद भी नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया रिझाने के लिए, आप ये ना करते, पर वहाँ पर उनको आप गृह मंत्रालय या कोई बड़ा पद देते तो अच्छा रहता मेरे हिसाब से। बट ये नहीं कर सकते कि आप रीजनल फैक्टर आप खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। आप पूरे इंडिया को ये नहीं बोल सकते कि कल से नाश्ते में सिर्फ डोसा खाओगे, नहीं। हम तो पोहा खाएंगे, हम तो समोसा खाएंगे, कुछ लोग दही बल्ले खाएंगे, कुछ वो क्या खाते नान कुलचा खाएंगे, आलू दे परोठे खाएंगे,
तो सबका अपना अपना है, ये भारत देश है, भाजपा वही, और आप तो अच्छे समझते हो। एमपी में नहीं है रीजनल फैक्टर इतना, एमपी और राजस्थान में रीजनल जो पार्टीज है, बट आप और हर स्टेट में जाइए, रीजनल पॉलिटिक्स जो रीजनल पार्टीज है वो बहुत डोमिनेट करती हैं ड्यू टू लैंग्वेज, यहाँ लैंग्वेज एक रोल प्ले करती है, बिकॉज एमपी में अधिकतर लोग हिंदी में ही बात करते हैं, जैसा कि हम लोग आपसे कर रहे हैं। और इसी हिंदी समाचार को लगातार सुनते रहने के लिए दोनों भाइयों के द्वारा हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक जो सीरीज चल रही है हमारे भारत के इतिहास को हम जो Yes. बता रहे हैं एक सिंपल और स्टोरी फॉर्मेट में, प्लीज उसको देखिए हमारे चैनल को बिल्कुल, और उसको शेयर करिए। उसका नाम है कहानी सन 57 से 47 तक में, जो कि शानदार सीरीज है। प्रकाश दुबे भाई साहब उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। आपको कहानी के माध्यम से बताया जा रही है पूरी हमारी हिस्ट्री 57 से 47 तक की। राइट, तो उसको जरूर देखिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे इस वीडियो को भी शेयर करिए ताकि सभी लोगों को पता चल जाए आज की ताजा खबर क्या है। यस, सो विद दिस थैंक यू सो मच, नमस्ते।